आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नया बाजार व्यापारियों और कोतवाली पुलिस के बीच हुआ विवाद। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दिया धरना, अवैध वसूली का लगाया आरोप। मालतोन के पास फोर लाइन पर अनियंत्रित होकर वैगनआर पलटी। इंदौर के सिंघानिया परिवार की 2 महिलाएं घायल, भोपाल किया गया रेफर। सागर जनपद के बुजुर्ग और महिलाओं ने पेंशन न मिलने को लेकर जनपद सीईओ से की शिकायत। सीईओ ने शीघ्र पेंशन दिलाने का दिया भरोसा। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित किया गया संभाग स्तरीय युवा उत्सव। कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया रंगारंग कार्यक्रम। रैली थाना क्षेत्र में एक महिला की कीटनाशक पी लेने से हालत हुई खराब। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। शहर के नया बाजार के दुकानदारों ने पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और जबरन वसूली के खिलाफ दुकानों को बंद रखा और धरना दिया। सोमवार की रात पुलिस द्वारा चालान काटने को लेकर विवाद हुआ था। शहर के नया बाजार के दुकानदारों ने पुलिस द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार और जबरन वसूली के खिलाफ दुकानें बंद रखकर धरना दिया। मामला सोमवार रात का है, जहां रात में पुलिस द्वारा चालान काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने कटा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर नया बाजार के कुछ दुकानदारों के चालान काटे थे। इसी दौरान दुकानदारों और पुलिस के बीच विवाद हुआ। दुकानदारों के मुताबिक पुलिस चालान के अलावा जबरन वसूली करती है, नगर निगम भी वसूली करता है। इससे दुकानदार बेहद परेशान हैं। इसलिए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर धरना दिया है। नया बाजार में मेरी जूते की शॉप है, तो पुलिस वाले आए, बोलने लगे 50 रुपए की आपकी रसीद काटी जाएगी। हम लोग बाजार वाले इकट्ठे हो गए कि हम लोग रसीद नहीं कटवाते हैं, निगम के किराएदार हैं, बोलते हैं नहीं आपको रसीद कटवानी पड़ेगी। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई और डंडे हाथ में थे, गाली गलौज की, टंगाई पूरी फेंक दी गई। जालिये में लट मारते हुए आगे गए और हमारे दुकानदार बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग दुकानदार हैं, उनको जबरदस्ती गाली गलौज करके मारा पीटी करके गाड़ी में बिठाने लगे कि चलो, जैसे हम लोग चोर डके। ठीक है, जो भी समस्या है लेके कहीं पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भी लाइन है और भी व्यापारी लोग हैं, उनको कोई परेशान नहीं करेंगे ले दे के हमें हमारी लाइन को परेशान। हम लोग जूते वालों पर और ठेले वाले उनको ही परेशान करते हैं। और हम लोग को मेन तो हम ही लोग हैं। कहीं बाजार में कुछ भी होगा, लेकिन सबसे पहले हमारी लाइन को ही गिराया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। जितने भी पुलिस वाले आएंगे हम ही लोगों को परेशान करते हैं। अभी किसी को बिठा भी लिया, किसी को बिठाला किसी को नहीं है। अंदर DI साहब बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब क्या हम लोग अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो हम लोग आगे और ऑब्जेक्शन उठाएंगे। इस बाजार में करीब 500 दुकानदार हैं। वहीं इस विवाद के बाद व्यापारियों ने सोमवार से अपनी दुकानें बंद कर दी थीं और मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। इसके बाद ये सभी इकट्ठा होकर पुलिस के आला अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इनकी मांग है कि घटना की उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए और वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों को हटाया जाए। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे नया बाजार में व्यापारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया है और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। कोई वजह ही नहीं थी, बिना वजह। तो वैसे ही व्यापारी आदमी हैं, सीधे साधे लोग हैं, चीज़ों को जानते नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है वो एक जो अच्छे नागरिकों के साथ पुलिस का व्यवहार होना चाहिए उसके अनुकूल है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे हम लोग उसी तरह का अपराधी या गुंडा थे। क्या मांगती है पुलिस ने 50 रुपए की हमारे एक व्यापारी से मांग की, तो व्यापारियों ने कहा कि हमने आज तक अभी 50 साल की दुकानदारी हम लोग करते हैं, हम लोगों ने कभी कोई भी इस तरह की हमारे ऊपर कोई न शुल्क लगी है, न इसके ऊपर हमारा कोई टैक्स लगा, न हम ये टैक्स देंगे। इसके बाद वो पुलिस वाले गए, उसके बाद TI को साथ ले गया, उसके साथ 7-8 और पुलिस वाले साथ में आए। उन्होंने दुकानों में बराबर लाठियाँ बरसाई और इसके बाद उस बुज़ुर्ग जो हमारे तल्लेजा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको उन्होंने उनके कॉलर पकड़कर
बांटते हुए बोला कि साले को बंद कर दो, ये बहुत ये नेतागिरी करता है। अब वो बुजुर्ग आदमी क्या नेतागिरी करेगा, क्या वो करेगा। इस तरह से उन लोगों ने हमारे समाज के साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारी टीआई था, टीआई जब उनने पैसे देने से इनकार किया तो टीआई महोदय ही 7-8 सिपाहियों के साथ आए और उन्होंने वहाँ पर लाठियाँ दुकानों में बरसाई और उस वृद्ध के साथ गलत व्यवहार किया और उसको पकड़ के और बोलने लगे कि साले को उठा के गाड़ी में डाल दो। इसके बाद जब हम लोगों के सब लोग इकट्ठे होने लगे तो फिर उनको वो छोड़ के और इसके बाद वो लोग चले गए और साथ साथ ये कह के धमकी दे गए कि ये जो बाहर फ्रूट के ठेला लगे रहते हैं, एक दुकान के सामने कल एक ठेले वाले को खड़ा करेंगे ताकि तुम लोग देखें अब कैसे दिवाली मना रहे हो। टीआई सिटी कोतवाली। देखा जाए तो इस तरह की वसूली को लेकर पुलिस और दुकानदारों में कई बार विवाद होते रहते हैं। वहीं ऐसी जनचर्चा है कि कोतवाली थाने में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी तैनात हैं जो पुलिस की वर्दी का खौफ पैदा करने के बाद सादी वर्दी में वसूली और मध्यस्थता का काम करते हैं। हेमंत रेकवार, सागर टीवी न्यूज। सागर के मालथौन थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना में 2 महिलाएं घायल हो गईं। यह परिवार इंदौर का है। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 26 पर एक सड़क दुर्घटना में इंदौर के परिवार की 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है। दरअसल इंदौर के रूपेश सिंघानिया अपने परिवार के साथ गोरखपुर से इंदौर लौट रहे थे। मंगलवार की सुबह उनकी वैगनार कार मालथौन के अटा गांव के पास पलट गई, जिसमें सवार अंजू सिंघानिया और मंजू राव घायल हो गईं। इस गाड़ी में उनके बच्चे भी सवार थे जो सलामत हैं। वहीं घायलों की मदद करने वाले सोनू साहू ने बताया, पता चला कि मालथौन के पास इनकी वैगनार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इनके साथ कोई नहीं, तो हम लोग इसकी हेल्प करने तो भोपाल रेफर कर दिया गया। ये 2 महिलाएं थी घायल, बच्चे थे 2 उनके, बच्चे को भी थोड़ी चोट लगी। कब की घटना है, कोई जानकारी है? सुबह की बात है, सुबह हम लोग ने यहाँ आकर देखा, जब पता चला ये नहीं मालूम बाहर। कितने बजे आए थे आप लोग? मैं आए थे सुबह 9:30 बजे करीब। तो अभी कहाँ हैं ये लोग? अभी यहाँ भोपाल रेफर कर दिया गया, चिरायू हॉस्पिटल। हालत कैसी है इन लोग की? हालत गंभीर जो है, एक महिला है उसमें गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है। मालथौन से भान सिंह के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। कैंट इलाके के बरतुमा गांव से कलेक्टर जनसुनवाई में आई एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। बुजुर्ग महिला के साथ गांव से आई दूसरी महिला ने कलेक्टर को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने बीमार महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में अपना बिजली का बिल माफ कराने आई कैंट इलाके की एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। बरतुआ गांव से आई इस बुजुर्ग महिला की कलेक्ट्रेट परिसर में तबीयत बिगड़ जाने से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ आई दूसरी महिला ने कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी। कलेक्टर ने उस वृद्ध महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में दूसरी महिला ने बताया कि बुजुर्ग महिला का नाम ललिता बाई है और उसके परिवार में उसके अलावा 14 साल की एक लड़की को छोड़कर और कोई नहीं है। इस महीने उसका बिजली का बिल 19,000 रुपए आया है, मगर ललिता बाई की ऐसी हालत नहीं है कि वह बिजली का बिल भर सके। उसी को माफ कराने वह कलेक्टर के पास आई थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, मगर यहाँ आकर उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। कोई नहीं है उनके पास, उनके पति है, कोई नहीं, एक लड़की है 14 साल। कितना आया हुआ बिल? 19,000। किस गांव की हैं ये? बरतुमा। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हो रही, क्या नाम है इनका? ललिता बाई। ने क्या किया, क्या बोला? उन्होंने बोला है कि फोटो कॉपी दे दे, बिल माफ हो। वही कलेक्टर ने उसके हालात देखते हुए उसकी समस्या का हल कराने का आश्वासन दे दिया है। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। FPAI द्वारा संचालित श्रीखंडी तीर्थ अस्पताल चकराघाट में महिला बाल विकास द्वारा 12 दिवसीय स्नेह शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा। FPAI द्वारा संचालित श्रीखंडी अस्पताल में महिला एवं बाल विकास द्वारा 12 दिवसीय स्नेह शिविर का आयोजन 7 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी केंद्र 80 एवं 81 पूर्वियों द्वारा चयनित 15 कुपोषित बच्चों को इस केंद्र पर चिकित्सा एवं परामर्श तथा पोषण आहार उपलब्ध कराकर कुपोषण मुक्त किए जाने का प्रयास है। केंद्र पर मंगलवार को कुपोषित बच्चों, माताओं, अभिभावकों के साथ किशोरी बालिकाओं को एकत्रित कर डॉक्टर सरोज जैन, NR पात्रा, अनिल लारिया, कविता लारिया, CP शुक्ला एवं कमला श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित सुपोषण योजना के बारे में जानकारी दी। कुपोषण केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए अन्य को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के प्रयास से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है। स्नेह शिविर चल रहा है कुपोषित बच्चों के लिए इलाज के लिए। यहाँ पे हम लोग CNRC कम्युनिटी लेवल पे एक बच्चों के लिए यहाँ देख रेख और 3 टाइम का खाना, नाश्ता, खाना, 3rd मील दे रहे हैं। 12 दिन का शिविर है और हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे 7 अक्टूबर से शिविर लगा हुआ है। आज किस वार्ड से लिया आपने? यहाँ पर पूर्विया वार्ड का शिविर चल रहा है। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में युवाओं ने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में मंगलवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में जिले के 10 कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया था। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगमंचीय कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जलमात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक
कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर। और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मामा आटले का 92वां जन्म दिवस डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, नगर विधायक शैलेंद्र जैन उपस्थित रहे। कॉलेज परिसर में मामा आटले की मूर्ति स्थापित किए जाने सांसद निधि से 1 लाख रुपए दिए गए। सर हरि सिंह गौर महाविद्यालय में मंगलवार को मामा आटले की 92वीं जयंती प्रतिभा सम्मान के साथ मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन थे। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुरेश आचार्य एवं डॉक्टर जनार्दन दुबे थे। उनको अपने वातावरण की शुद्धि करने की जरूरत है। उनके हाथ बुराई का विरोध मैंने किया। वृद्धावस्था पेंशन न मिलने को लेकर परेशान बुजुर्गों ने मंगलवार को सागर जनपद मुख्यालय पहुंचकर सीईओ से इस संबंध में शिकायत की। सीईओ ने शीघ्र पेंशन दिलाने का भरोसा दिलाया है। सागर जनपद के ढाना और हिलगन पंचायत के बुजुर्गों ने जन सुनवाई में पहुंचकर महीनों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की है और कहा है कि वे इस उम्र में परेशानी झेल रहे हैं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशिभूषण शर्मा ने उनकी समस्या को सुना, इसके साथ ही उनके कागजात भी देखे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इनके खाते में पेंशन भेजी गई है, पर कई बार पोस्ट ऑफिस के कारण देरी हो जाती है। अभी तक जुलाई महीने की पेंशन जारी हुई है, इनको पेंशन नहीं मिलने की जांच की जा रही है। इनका क्लेम ये है कि इनको रेगुलर पेंशन नहीं मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि 3-4 महीने से पेंशन इनको रेगुलर नहीं मिल रहा है। ट्रिपल SM में चूँकि भुगतान बैंकों का यहाँ बैंकों में हो रहा है जिला पंचायत से, तो यहाँ अगस्त तक का भुगतान हो चुका है, जुलाई अगस्त, और पोस्ट ऑफिस का भुगतान जुलाई तक का हो चुका है। अगस्त का यहाँ तैयार हो रहा है, तो अब हम चेक करवा लेते हैं कि किस वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो गया है। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर ने आवेदकों की समस्या सुन के उनकी निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आमजनों की शिकायतों व समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह की तरह इस मंगलवार को भी जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने जन सुनवाई में 46 आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
जन सुनवाई गोविंद प्रसाद वाल्मीकि ने आवेदन किया कि वे वाणिज्य कर विभाग बीना व्रत में भ्रष्ट पद पर पदस्थ थे और वे 21 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें सेवानिवृत्त हुए 7 माह हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी बकाया स्वास्थ्य का भुगतान नहीं मिला और उन्हें परिवार पेंशन भी स्वीकृत नहीं हुई है। उन्होंने बकाया स्वास्थ्य दिलवाने तथा परिवार पेंशन स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। इस संबंध में उपायुक्त वाणिज्य कर को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में पदस्थ पार्वती नामदेव, हेमलता साहू, शकुन व नीलम यादव दैनिक वेतन कर्मचारियों ने आवेदन दिया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं मिलता है। 3-4 माह में एक बार वेतन का आधा अधूरा भुगतान मिलता है। उन्होंने हर माह नियमित रूप से वेतन दिलवाने का अनुरोध किया। इस संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में ग्राम बन्नौरा के श्री राम मिलन अहिरवार ने आवेदन दिया कि वे ग्राम पंचायत बन्नौरा में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने उनकी मंशा के अनुरूप फर्जी मास्टर रोल निकालने से मना करने के कारण सेवा से पृथक कर दिया है। उन्होंने संबंधित सरपंच सचिव की जांच कराने और आवेदक को पुनः रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ करवाने का अनुरोध किया। इस संबंध में जनपद सीईओ शाहगढ़ को आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सोमवार मंगलवार की रात रेहली क्षेत्र की एक महिला ने कीटनाशक पी लिया, जिसे जिला अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात रेहली थाना क्षेत्र के कांची पिपरिया गांव में एक महिला ने कीटनाशक दवा पी ली, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दी जानकारी के मुताबिक मृतिका संध्या रानी कांची को करीब 2 महीने से सिर में दर्द रहता था। सोमवार की रात में सिर में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद वो दवा लेने गई और दवा के बाजू में रखी कीटनाशक दवा पी ली। इसके बाद परिजनों ने सुबह जब देखा तो उसकी हालत गंभीर थी, जिसे परिजनों ने रेहली के सरकारी अस्पताल में दिखाया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और रास्ते में ढाने के पास उसकी मौत हो गई। 2 महीने से सिर दर्द और आंख की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें विशेष कोई आराम नहीं मिल रहा था, तो मालूम नहीं क्या हुआ। रात में वहीं जो कमरा में हमारी चाची जी सोती हैं, वहीं पर कीटनाशक वगैरह जो छिड़काव करते हैं वो रखते हैं, वहीं पर चाची की दवाई रखी रहती थी। रात में उनने शायद ऐसा हो सकता कि उनने खा लिया हो कुछ, क्योंकि मुझे तो अभी तक पता नहीं था कि उनने दवाई खाई है। सुबह उनको घुर्रक चल रही थी, बिस्तर में पड़ी मिली गैर उस टाइप की। रेहली लाई सरकारी अस्पताल में, उन्होंने बोला सागर ले जाओ। सागर लेके आए तो यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगे इसको पोस्टमार्टम करवाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ मालूम ही नहीं है कि कोई दवाई क्या घर पर कोई चेक नहीं किया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। खुरई स्थित काली मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजन में शहर के हर वर्ग ने सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। खुरई रोड स्थित सिंधी कैंप के प्रसिद्ध काली मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि पर्व के बाद हर साल सिंधी समाज द्वारा क्षेत्रवासियों के सहयोग से काली मंदिर के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें जातिगत भेदभाव को भूलकर हर वर्ग के लोग एक साथ बैठकर माता की प्रसादी ग्रहण करते हैं। हुदूद तूफान का असर शहर और उसके आसपास के इलाके में भी देखने को मिला है। रात भर तेज और ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर चलता रहा, जो सुबह तक चला। इसके बाद दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं बहती रहीं। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान हुदूद का असर पूर्वी तट सीमांत में तो हुआ ही है, साथ ही उसका असर प्रदेश के साथ साथ शहर और उसके आसपास के इलाके में भी देखने को मिला। सोमवार की रात से ही तेज गति से ठंडी हवाएं चलती रहीं, साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। मंगलवार की सुबह आसमान काले घने बादलों से ढका रहा और फुहारें चलती रहीं। दोपहर होते होते मौसम में एक बार फिर बदलाव नजर आने लगा। आसमान से बादल छटने लगे और बादलों के बीच से तेज धूप निकली, जिससे उमस भी बढ़ी, मगर शाम तक मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, तो न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सुबह के वक्त हवाओं में 96% नमी मापी गई थी, मगर शाम तक वह घटकर 70% ही रह गई। संतोष कुमार सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
राशि वालों के लिए आज रुका पैसा प्राप्त होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। वृष राशि वाले आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में आशा अनुरूप लाभ होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों के लिए आज वाहन चलाते वक्त सावधानी आवश्यक है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भेंट उपहार मिलने के योग हैं। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज कोई समस्या आपकी प्रयत्नों से हल होगी। रोजगार में तरक्की के योग हैं। खर्चों में कमी करना आवश्यक है। सिंह राशि वालों के लिए आज परिवार की चिंता रह सकती है। वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। किसी योजना का लाभ पूर्ण रूप से मिलने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। यात्रा सुखद एवं सफलता देने वाली होगी। तुला राशि वाले दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। पुराने मित्रों रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वाले जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। धनु राशि वालों की व्यक्तिगत समस्या हल होगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। अर्थ लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए आज संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। वाणी पर संयम रखें। आमदनी के अनुरूप ही व्यय करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। मीन राशि वालों के लिए आज अनियमितता के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्य योजना के अनुरूप नहीं हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूर्ण करने का एक मौका देता है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। Excuse me? Could I clean your shoes for 50p because I've been trying to get
इसी के साथ आज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की 2 खास पेशकश, 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।